हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि मुझे एक व्यूअर्स ने बताया कि एनआरआई जो होते हैं, नॉन रिलायबल इंडियंस, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो वो अगर प्रॉपर्टी बाय परचेज करते हैं तो उन पे कोई टीडीएस लगता है, क्या कुछ सिस्टम होता है। तो उस पे एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, तो उस पे आज थोड़ी सी बात करते हैं। मैं बात करूंगा गवर्नमेंट प्रोविज़न के हिसाब से, ठीक है। वैसे तो आपका जो कोई सीए है, चार्टर अकाउंटर, आप उससे बात कर सकते हैं, अकाउंटेंट जो, वो इस पे आपके लिए और भी अच्छी मदद कर सकता है। एक आपको आइडिया हो जाए इस करके लिए मैं इन्फॉर्मेशन ये वीडियो आपके लिए लेके आया। तो सबसे बड़ा आता है गवर्नमेंट प्रोविज़न प्रोसेस नंबर 1, टीडीएस। टीडीएस की फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जैसे कोई प्रॉपर्टी है 1 CR की, फॉर एग्जांपल अगर आपने वो 1 CR की प्रॉपर्टी, आप एनआरआई हैं और आपने सेल करी, तो उस पर टीडीएस आपका लगता है अप्रोक्सीमेट 20 to 23%। हो सकता है बढ़ घट गया हो, आप एक बार कंफर्म कर लें। तो आपको 22 से 23 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे करने होते हैं। और अगर आप वो रिफंड चाहते हैं तो आप उसके लिए फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्रोविज़न 2 आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रॉपर्टी एनआरआई है, गवर्नमेंट प्रोविज़न 2 आता है, आप एनआरआई हैं और आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी पे सीन क्या आता है कि आपको वो प्रॉपर्टी, अगर आप विद इन 3 ईयर, आपने 3 साल पहले परचेज करी, अगर आप आज की डेट में उसे सेल करते हैं, तो 22 से 23% आपका वो टीडीएस हो गया, प्लस 10% आपका सरचार्ज लगता है। हाँ जी, तो वो आपको अब 33 के अप्रोक्सीमेट पड़ जाता है। और अगर आप 3 साल के बाद बेचते हैं तो वो जो सरचार्ज आपको 10% वो नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ आपका 22 से 23% का आपका टीडीएस लगता है। और रही बात इसकी, अगर आप उसको रिफंड चाहते हैं, वो आपका जो टीडीएस है, तो आपको वो सेल एग्रीमेंट सेल करने से पहले अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसका काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये आपके लोकल जो जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से अप्लाई नहीं होता। वहाँ से अप्लाई करके आपको जो आपकी एनआरआई डिवीज़न है, ठीक है, वहाँ पे ले जाकर शिफ्ट करनी पड़ती है। अगर आप प्रोसेस के थ्रू जाएं तो इसमें प्रोसेस 1 आता है कि सबसे पहले आप अपने सीए को कांटेक्ट करें, क्योंकि पेपर फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी हैं वो आपको सीए करके देगा। दूसरा, आपका जो प्रोसेस है वो आता है आपका पैन नंबर आप ट्रांसफ़र करवाएं। प्रोसेस नंबर 3 में आता है आप अपना टीडीएस अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन से आपको अपना इंटरनेशनल ज्यूरिडिक्शंस पे अप्लाई करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। स्टेप 3 मान के चलो, आपको अपने फिर वही प्रोसेस आता है कि भाई आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले सारे कलेक्ट कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना कुछ काम तो होना है नहीं। ये सब काम होने के बाद आप अपने फोर्थ प्रोसेस पे जाएं। आपको अपना बायर ढूंढना होगा, और बायर ढूंढने के बाद उससे आपको उसका 10 नंबर मांगना होगा। 10 नंबर क्या होता है? आपका टैक्स अकाउंट नंबर, ठीक है। वो आपको उसका 10 नंबर मांगना, क्योंकि प्रोसेस इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, आपको लोकल से इंटरनेशनल लेवल पे आपको ट्रांसफ़र करवाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, आप अपना अप्लाई करें फॉर्म नंबर 30, जो कि बहुत ज़रूरी है। फॉर्म 30 अप्लाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस आता है, स्टेप नंबर 6 में आता है आपका, आपको अपना लॉयर करना पड़ेगा, वकील करना पड़ता है, ठीक है। और नील सर्टिफिकेट के लिए अपना अप्लाई करना पड़ता है। इसमें सीए और लॉयर की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अंदर ये सारा प्रोसेस आता है। जो आपको लॉयर आपका सर्टिफिकेट बना के देगा, वो सर्टिफिकेट आपको बायर को देना होगा, ताकि वो बैंक में अप्लाई कर सकें लोन के लिए। क्योंकि होता क्या है, जब बायर लोन के लिए अप्लाई करेगा
तो एनआरआई की प्रॉपर्टी है, बैंक भी सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही चलता है, बिना लीगल फॉर्मेलिटी के वो उस प्रॉपर्टी पे लोन भी नहीं देगा, तो बैंक को देना पड़ेगा ताकि बायर का इजीली लोन हो जाए और 10 नंबर में कोई इशू ना आए और दूसरी सबसे बड़ा टीडीएस में भी कोई इशू ना आए, ताकि वो बाद में आप रिफंड ले सको। नेक्स्ट स्टेप आता है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपना अमाउंट जो है अपने फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। फॉरेन अकाउंट में आप अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर ले। इस प्रोसेस में सबसे पहले सीए आपको सर्टिफिकेट देगा। मैंने कहा था शुरू से लेकर एंड तक एक सीए और एक लॉयर जो आपका है वो होना चाहिए, आप हायर करें। उसकी जो नॉमिनल फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपका जो सीए है वो आपको सर्टिफिकेट देगा, तो वो सर्टिफिकेट लेके आप अपने बैंक में चले जाएं, तो बैंक को दें, और तो बैंक क्या करेगा, वो जो आपका अमाउंट होगा टोटली अमाउंट, वो लीगली आपका सारा अमाउंट आपके फॉरेन वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। लास्ट स्टेप आता है फिलिंग योर इनकम टैक्स। तो वो होता क्या है, साल के एंड में ही आता है, तो आपको ये भी प्रोसेस सारा का सारा सीए के द्वारा ही किया जाता है, तो आपको प्रोसेस सीए को हैंड ओवर कर देना है, तो नेक्स्ट ईयर वो सीए आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर देगा। तो ये वीडियो यहीं एंड होता है।